आज हम सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं ताकत की। आज हम बात कर रहे हैं तेल, ऑयल की। और सबसे ज़रूरी बात, आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल रूल्स बेस्ड सिस्टम के धीरे धीरे टूटने की। जब भी कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश में दखल देता है तो हमेशा एक ही वजह बताई जाती है: लोकतंत्र, मानवाधिकार, सुरक्षा या कानून व्यवस्था। लेकिन तेल, अर्थव्यवस्था और नियंत्रण। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़े जाते। आज के युद्ध लड़े जाते हैं प्रतिबंधों से, मुद्रा दबाव से, कर्ज के जाल से और संसाधनों के नियंत्रण से। जो तेल संपन्न देश ग्लोबल सिस्टम के मुताबिक नहीं चलते, उन पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर एक कहानी बनाई जाती है: इस देश का सिस्टम फेल हो रहा है, हमें दखल देना ही पड़ेगा। पर वास्तविकता ये है कि दखल अक्सर समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि शक्ति का पुनर्वितरण होता है। सरकारी कहानी और हकीकत। हर दखल के साथ एक सरकारी कहानी होती है। शब्द हमेशा अच्छे लगते हैं: लोकतंत्र बचाना, अपराध रोकना, स्थिरता लाना। पर एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए: अगर ये सब सच में मूल्यों के लिए होता तो दुनिया के हर हिस्से में एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं होता? कहीं पूरी खामोशी, कहीं पूरा गुस्सा। ये चयनात्मक व्यवहार बताता है कि मुद्दा मूल्यों का नहीं, हितों का है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोहरा मानदंड। दुनिया कहती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करती है। सिद्धांत में हर देश संप्रभु होता है, सीमाओं का सम्मान होता है, बल का उपयोग अंतिम विकल्प होता है। पर वास्तव में शक्ति कानून से ऊपर हो जाती है। जब बड़े देश बिना विश्व सहमति के कदम उठाते हैं तो एक खतरनाक संदेश जाता है। विश्व परिणाम। वेनेजुएला में जो हो रहा है उसका असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। लैटिन अमेरिका ध्यान से देख रहा है, एशिया और अफ्रीका भी सीख रहे हैं। हर दखल एक मिसाल बन जाता है और हर मिसाल अगले दखल को आसान बना देती है। इसी तरह धीरे धीरे विश्व व्यवस्था दरकने लगती है। आम लोगों पर प्रभाव। इस सारी राजनीति में सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम लोगों का। वेनेजुएला के साधारण नागरिक, जिन्होंने ये फैसले नहीं लिए, पर परिणाम उन्हें भुगतने पड़ते हैं। आर्थिक प्रतिबंध, महंगाई, बेरोजगारी सबसे पहले आम आदमी पर ही असर करता है। इतिहास साफ दिखाता है कि विदेशी दखल के बाद सुधार में सालों, कभी दशकों लग जाते हैं। एक दोहराता हुआ ढांचा। अगर ये कहानी पहले सुनी हुई लग रही है तो इसलिए क्योंकि ये नई नहीं है। देश बदलते हैं, नेतृत्व बदलता है, पर ढांचा वही रहता है: संसाधन, दबाव, नैतिक वजह, दखल। हर बार कहा जाता है इस बार अलग होगा, पर अक्सर होता नहीं।